आज से हरियाणा में राहुल की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। तो आज से हरियाणा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पदयात्रा को शुरू करेंगे। 3 दिनों की यात्रा में शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। जराये के हवाले से यह खबर है कि 25 से 30 असेंबली हल्के कवर करने का हदफ है इस यात्रा के दौरान, और तमाम लोगों के बीच पहुंचेंगे। इस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे और तमाम तरह के जो ऐसे मुद्दे हैं जिन वजह से लोग परेशान हैं उनको दूर करने की जाहिर तौर पर राहुल गांधी की कोशिश रहेगी। उन्हें भरोसा दिलाया जाएगा कि अगर उनकी सरकार इस बार सत्ता में आती है तो किस तरीके से वो उनके लिए काम करेगी। तो 25 से 30 असेंबली हल्के कवर करने का हदफ लिया गया है इस यात्रा के दौरान। आज से शुरुआत हो रही है पदयात्रा की हरियाणा में, और बहुत अहम इसे माना जा रहा है चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है हरियाणा में, और उससे पहले तमाम सियासी दल चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सकें, उनसे बात कर सकें और वोट हासिल कर सकें। अब राहुल गांधी जब आज इस पदयात्रा को शुरू करते हैं, कितने लोग उनके साथ जुड़ते हैं इस यात्रा में और किस तरह का रिस्पॉन्स इस यात्रा को मिलता है आज हरियाणा में, ये देखना होगा। तो आज से हरियाणा में रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। 3 दिनों की ये यात्रा होनी है और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जराये के हवाले से ये खबर मिल रही है। 25 से 30 असेंबली हल्के कवर करने का हदफ लिया गया है इस 3 दिनों की पदयात्रा में, और इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी की पूरी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूती दी जाए और ज्यादा से ज्यादा आवाम को अपने साथ जोड़ा जाए। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है हरियाणा में, और उससे पहले सभी सियासी दल पुरजोर तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने फेवर में कर सकें। अब राहुल गांधी की इस पदयात्रा में लोगों का कैसा रिस्पांस उन्हें मिलता है, कितनी तादाद में लोगों को जोड़ने में वो कामयाब रहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन पदयात्रा जब शुरू होती है तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर होंगे, ये भी अहम होगा देखना, और उसके मद्देनजर खास तैयारियां भी की गई हैं कांग्रेस कारकुनान के जरिए कि ये यात्रा कामयाब रहे। प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो 25 से 30 असेंबली हल्के कवर किए जाएंगे इस पदयात्रा के जरिए। तो हरियाणा में राहुल की पदयात्रा शुरू हो रही है आज से। चुनावों के मद्देनजर इसे बहुत अहम माना जा रहा है, और इस पदयात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी राहुल गांधी की। कांग्रेस तमाम ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करेगी जो लोगों से जुड़े हुए हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तब भी काफी तादाद में लोग उनसे जुड़े थे और उसका फायदा भी काफी मिला था राहुल गांधी को। लेकिन अब हरियाणा में चुनाव है, तो उस लिहाज से इस यात्रा को हम देखें तो बहुत अहम कांग्रेस के लिए ये माना जा सकता है, और पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा इससे ये देखना भी अहम होगा। 3 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और 25 से 30 असेंबली हल्के कवर करने का हदफ इसमें लिया गया है।